धिक्कार है यदि मानव देह प्राप्त करके भजन न करके भगवत प्राप्ति की चाह न प्रकट करके भोगों में समय नष्ट किया जा रहा है। लूक हमारी दशा वही भोगों में रत है। हम ऐसे अंधकार में छिद्र की तरफ जा रहे हैं जहां से वापस लौटना ही नहीं जाना है, श्री जी के पास जाना है। हमें प्रतिपल ऐसी तैयारी में रहना है जैसे किसी को विदेश जाना है, अभी मकान भी बेच देते हैं, खेती भी बेच देते हैं, अब तो यहाँ रहना नहीं जाना है। ऐसे ही अभी क्या समर्पण में कमी रह गई? कुछ अपना तो नहीं रह गया है, कहीं किसी का कर्जा तो नहीं है, कुछ देना तो नहीं है, कुछ लेना तो नहीं है, बिल्कुल फाइन, रोज का रोज बराबर, पता नहीं कब चलना हो, इसलिए बिल्कुल तैयारी रहो। नौजवान भाई जो सत्संग सुनकर उत्साह में भरकर विषयों का त्याग करके घर गृहस्थी में ही रहकर भजन करना चाहते, पूरा परिवार उनका विरोध करने लगा। कैसा परिवार है? नरकगामी बनाने के लिए उत्साहित हो और अपने बेटे को परम पद में, सबसे ऊंचे पद में बैठने के लिए जब वो तैयारी कर रहा है तो तुम उसे गिरा रहे हो। तुम माँ हो, पिता हो, सुहृद हो या दुश्मन हो, प्रश्न करता कर। हम कोई श्रद्धा पे विश्वास नहीं करते, जिसको हमने देखा नहीं उसको मानते नहीं। तो तुमने अपने को देखा अपने को, चुप, मानते हो ना तुम हो? हाँ, कौन हो पता नहीं, इतने मूर्ख हो कि तुम्हें अपना पता नहीं, तो तुम तत्व को क्या जान जाओगे, भगवान को क्या जान जाओगे? धिक्कार है यदि मानव देह प्राप्त करके भजन न करके भगवत प्राप्ति की चाह न प्रकट करके भोगों में समय नष्ट किया जा रहा है। लोक रंजन, लोक में मनोरंजन में हमारा समय नष्ट हो रहा है। बिल्कुल ठीक हमारी दशा वही भोगों में रत है। हम ऐसे अंधकार में छिद्र की तरफ जा रहे हैं जहां से वापस लौटना ही नहीं होता। जब से सृष्टि हुई आज तक वापस नहीं लौटे, लौटना भी नहीं चाहते, इसी में मनोरंजन करना चाहते हैं। झूठा खेल। इस ठगनी माया के मनोहर वाटिका में एक बार जो घूमने गया वापस लौट नहीं पाया, फंस गया। हरि गुरुदेव यही वापस कराएं तो वापस हो सकते हैं। जैसे नवीन नवीन घास अपनी हरिणियों के साथ हरिन खाते हुए मस्त हो रहा है और शिकारी बिल्कुल बाण संधान उसके ऊपर किए हुए, बस छूटने वाला ही बाण है। यही दशा हम सबकी है। पत्नी पुत्र परिवार भोगों में मगन हो रहे हैं और काल रूपी शिकारी केवल श्वासें गिन रहा है, पूरी होते ही नष्ट कर देगा। इस विष्ठा पात्र मां संजन मत्र विडभांडे, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानकर अपने परम स्वार्थ का नाश कर रहा है। इसलिए समस्त संगों का त्याग करके असंग होकर निरंतर भगवदाकार चिंतन में रहो, भगवत वृत्ति धारण करो। मान लो श्रीपाद कह रहे, यदि इस जन्म में ऐसा नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा। बस दिन जा रहे हैं, दिन जा रहे हैं। रोज 2-4 बार दिन में ऐसी तैयारी होती है, जाना है, श्री जी के पास जाना है। हमें प्रतिपल ऐसी तैयारी में रहना है जैसे किसी को विदेश जाना है, अभी मकान भी बेच देते हैं, खेती भी बेच देते हैं, अब तो यहाँ रहना नहीं जाना है। ऐसे ही अभी क्या समर्पण में कमी रह गई? कुछ अपना तो नहीं रह गया है, कहीं किसी का कर्जा तो नहीं है, कुछ देना तो नहीं है, कुछ लेना तो नहीं है, बिल्कुल फाइन, रोज का रोज बराबर, पता नहीं कब चलना हो, इसलिए बिल्कुल तैयारी रखो। ना किसी से द्वेष, ना किसी से राग। इसी जन्म में ऐसी स्थिति बना ले, ना कोई अपना ना कोई पराया, निरंतर भजन तो जीवन मुक्त है। श्रीपाद कह रहे हैं, अब मैं अपना जीवन व्यर्थ करने वाला नहीं, इस विष्ठा पात्र शरीर को मैं मानने वाला नहीं। इतने ऐसे नौजवान भाई जो सत्संग सुनकर उत्साह में भरकर विषयों का त्याग करके घर गृहस्थी में ही रहकर भजन करना चाहते, पूरा परिवार उनका विरोध करने लगा। कैसा परिवार है? नरकगामी बनाने के लिए उत्साहित हो और अपने बेटे को परम पद में, सबसे ऊंचे पद में बैठने के लिए जब वो तैयारी कर रहा है तो तुम उसे गिरा रहे हो। तुम माँ हो, पिता हो, सुहृद हो या दुश्मन हो। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सनेही। कोई भी हो, भगवत मार्ग मत छोड़ना, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ये सब माया के पार्षद हैं,
जो मना करते हैं कि भजन न करो, पाठ न करो, सेवा न करो। देखो, असत क्रियाओं को मना नहीं करते, गंदी क्रियाओं को मना नहीं करते, भगवत क्रियाओं को मना करते। कल एक प्रश्न करता हम कोरी श्रद्धा पे विश्वास नहीं करते, जिसको हमने देखा नहीं उसको हम मानते नहीं। तो तुमने अपने को देखा अपने को? चुप। मानते हो ना तुम हो? हाँ। कौन हो? पता नहीं। इतने मूर्ख हो कि तुम्हें अपना पता नहीं, तो तुम तत्व को क्या जान जाओगे, भगवान को क्या जान जाओगे, अध्यात्म को क्या जान जाओगे? ये खिलवाड़ नहीं है। अध्यात्म को खिलवाड़ मत समझो। ये जो भगवत मार्ग के पथिक हैं, इनको ऐसा मत समझो कि ये सांसारिक रहस्य को ना जानने वाले, ये क्रियाओं के कर्ता ना हो करके बैठ करके मांगते खाते पड़े रहते। नहीं, जहां तुम्हारी सोच नहीं वहां हर समय स्थिति रहती है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं, तुम समझते हो हम बहुत कार्य करने में प्रवीण हैं। 1 घंटा हम बता दें, एक बिंदु पर अपने मन को लगा के दिखाओ। 1 घंटा काम करके दिखाओ जो 24 घंटे किया जाता है। जो संत महात्मा 24 घंटे कार्य करते हैं, तुम 1 घंटा करके दिखाओ। क्या? सर्वस्व भूल करके, देह भाव को भी भूल कर एक मात्र सच्चिदानंद में हाहाकार मचा देगा। मन हाहाकार मचा देगा। हाँ, इसे लगा सकते हो 1 घंटा टीवी चला के हाथ में माला लेके, 1 घंटा देह भाव का विस्मरण करके परमात्मा तत्व में स्थित होना। मजाक समझा जाता है अध्यात्म को, अभी समझा नहीं। जो धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, उसका धन उसके परिवार की उन्नति कराता है। जो धन अधर्म से कमाता है, उसके परिवार का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। धन का प्रयोग सदैव दूसरों के सुख के लिए उतना पर्याप्त है जितना अन्न पेट में चला जाए, वस्त्र और बकाया परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अन्य जनों को जिनको आवश्यक है उनकी सेवा। ये कमाने के लिए भेजे गए हो। ये ज्यादा जमा करने के चक्कर में मत पड़े, नहीं जमा रहेगा, वो जमा रहेगा, दूसरे ही उसका प्रयोग करेगा। आप तो ना सुकृत कर पाए, सद्व्यय कर पाए और ना उसका भोग कर पाए, व्यर्थ में आपका गया। गांव में तो कई ऐसे मकान खुदाई पर मिलते थे कि दीवार मोटी मोटी होती थी, उनमें कलसे में रुपए रखे मिलते थे। अब बोलो, एक एक सिक्का जोड़कर मर गए, ना धर्म किया ना स्वयं भोग किया और जमा ऐसे पड़ा रहा। इसलिए बेटा, धर्म का आश्रय लेकर धन कमाना और उस धन का सद्व्यय करना, सत्पुरुषों की सेवा में, सद्व्यवहार में, कभी पराई निंदा मत करना। मदालसा माता के, कभी पराई निंदा मत करना। विपत्ति से विपत्ति आ जाए तो भी किसी की निंदा मत करना। अगर कोई विपत्ति में पड़ा हो तो दौड़ करके उसका सहयोग करना। इस तरह तू आचरण करेगा तो तू भगवत प्राप्त हो ही जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। में तुम जो कर्म करोगे शुभ या अशुभ तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं है। देख लो भाई, कोई मिटा दे ऐसा समर्थ नहीं। वो केवल वही मिटा सकते हैं जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की, श्री भगवान, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। इसलिए हमें विश्वास नहीं है। ये इसलिए बता रहे, करे यद करो त्यशुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तमम अवश्यम तत्समाप्नोति पुरुषो नात्र संशया। अवश्य भोगना पड़ेगा जो कर्म किए। इसीलिए हम कह रहे हैं, किसी पर ये मत सोचो कि तुम्हारे कर्म को कोई नष्ट कर देगा। कोई नहीं, कोई नहीं। भगवान के पिता दशरथ जी का ये कर्म श्रवण कुमार का धोखे में बद हो जाना क्या नहीं मिटा सकते थे? उनके पिता ने शाप दिया, जैसे मैं पुत्र वियोग से मर रहा हूं ऐसे तू तड़प करके मरेगा। वैसा ही पूज्य महाराज दशरथ जी हा राम कह करके प्राण त्यागे। इसलिए बहुत होश में अगर गलत कर्म करोगे तो उसको भोगना पड़ेगा। और ये भ्रम छोड़ दो कि कोई तुम्हारे दान पुण्य सेव संतरा देने करके
तुम कोई जंतुर अंतुर बंधवा कर अपने पाप कर्म को मिटा दोगे। मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा है, और उनकी तो बात क्या, जो ईश्वर कोटि के है, फिर साधारण ही कैसे मिटा सकते हैं। यद करो शुभम कर्म शुभम वा यदि सत्तमो, भाई ध्यान करो, कोई भूल करके पाप मत करो, नहीं तो उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नहीं मिटा सकता, संसार में कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए सताम धर्मेण वर्तेत क्रियाम शिष्टवदाचरेत असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिम लिप्सेत वै द्विज। जो सत्पुरुषों ने आचरण किए हैं, जो सत्पुरुषों ने आचरण का विधान किया है, उसके अनुसार जो आचरण करता है वो धर्म है, और धर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता। तो आप कहोगे धर्मराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, धर्म करना क्या, वो तो धर्मराज है। तो जुआ खेलना अधर्म है, उपहास करना किसी का अधर्म है, किसी को नीचा दिखाना अधर्म है, अधर्मियों की सभा में बैठना अधर्म है, कई तरह की बातों का अधर्म होता है। जान रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र इस समय अधर्म से युक्त हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। जान रहे हैं कि छल कपट अधर्मी शकुनी है, पासा वो चल रहा है, जीत उनकी हो रही, खुला अधर्म, खुला अधर्म का खेल हो रहा, कैसे स्वीकार कर लिया। और द्वित कीड़ा अधर्म है, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, द्वित कीड़ा करना, ये सब एक लाइन में रखा गया है। इसीलिए महाराज को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। सत्पुरुषों द्वारा पालित धर्म के अनुसार बर्ताव करे। जो संत पुरुष आचरण करने का विधान करते हैं, शास्त्र विधान करता है, वैसे ही कभी दुख नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अधर्म करने पर ही दुख का परिणाम भोगना पड़ता है। ये जो हमारे नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक क्लेश हैं, ये हमारे पाप कर्म का परिणाम है। भली भांति कोई भी कर्म करने के पहले विचार करो, तो अंदर से सबके भगवान सदगुरु रूप में बैठकर उत्तर देते हैं कि तुम गलत कर ले जा रहे हो, मत करना। दूसरे लोगों के किए हुए कर्म को देखकर मत करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं। अब तो सब नरक जाएंगे, तुम भी जाओगे क्या? तुम सत्संगी हो, तुम्हारा विवेक जागृत होना चाहिए। सब अगर 1000 लोग हैं, 1000 गलत कर रहे हैं, तो एक सही चलो तुम अपने मार्ग पे, 1000 का अनुसरण नहीं करना। जीवन निर्वाह के लिए ऐसी वृत्ति अपनाओ जो धर्म पूर्वक हो, तो तुम सुखी रहोगे, तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। सब तरह से सावधान रहो कि तुम्हारे घर में अधर्म का 1 रुपया ना आने पावे। सावधान रहो। जैसे कुछ लोगों की मान्यता है कि संत जन अधर्म पचा सकते हैं। भीष्म पितामह जैसा महात्मा कोई होगा, 12 वैष्णवाचार्यों में है भीष्म जी, और अखंड बाल ब्रह्मचारी, और अखंड चिंतन करने वाले भगवान का। और दुर्योधन का अन्न खाया, उन्होंने स्वीकार किया, बताया द्रौपदी को कि उस समय मेरी बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ थी, क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खाया था। अगर अधर्म का रुपया चला जाए तो महात्मा की भी बुद्धि को कमजोर कर दे, भ्रष्ट कर दे, फिर गृहस्थों की बात क्या। अधर्म के धन से बचना चाहिए। अधर्म का अन्न जो है वो बहुत हानिकारक है। इसलिए गृहस्थी में ये लोग सोचते रुपया आना चाहिए, चाहे जैसे आवे। फिर जो रुपया आया 1 लाख, और फिर घर में जो 10 लाख निकालने का वो बनाएगा हिसाब किताब। अमुक को ये रोग हो गया, अमुक जगह ये नष्ट हो गया, अमुक ये हानि हो गई। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है सर्वोपायस्तु लोभस्य, सब उपाय करो कि लोभ से कोई अधर्म का धन ना आ जाए तुम्हारे घर में। सावधान रहना। कितने पवित्र होते हैं पुराने लोगों के विचार।
हमने देखा है एक बार 100 रुपया का अन्न बिका और 110 रुपया आ गए। अब सोचो 100 रुपया का अन्न और 10 रुपये आ गए तो काफी लाभ की बात है। लेकिन जब वहां गिना गया घर में और 110 आया तो जो घर के मालिक थे उन्होंने कहा बिल्कुल इसी क्षण जाओ और ये पूरा रुपया उनको दिखाओ कि इसमें 10 का एक नोट ज्यादा था, ये 100 देखो है, आपने रुपए दिए, हमारा 100 का अन्न बिका, 10 वापस करके आओ। 10 वापस करके जब आए तब धर्मात्मा पुरुष के घर में ही भगवत भजन सुख शांति किस तरह की, भले अर्थ की अव्यवस्था हो लेकिन धर्म की व्यवस्था एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत सुख प्रदान करती। नमक रोटी खाओगे चैन से सोओगे। अगर अधर्म का भाव होता तो बोले अब हम तो बेचा है भाई, 110 आ गए, वो तो चलो 10 ज्यादा ही आ गए, वो निकलेगा कहीं ना कहीं से, किसी को परेशान करेगा, इसलिए कहा तुरंत हटाओ इसको। ये बात सत्संग में बैठा लीजिए, गृहस्थी में जो आप जन है या जो भगवत मार्ग में भी है, अधर्म का धन किसी को भी चैन शांति नहीं लेने देगा, तत्कालिक लगेगा इतना आ गया यार सब ठीक है, सब ठीक नहीं, अब आतंक मचाएगा वो, अब दुख देगा। इसलिए उपाय करना चाहिए अपनी इंद्रियों को पावन करने वाले तप का, उपाय करना चाहिए किसी भी तरह से हमारे घर में अधर्म का धन ना आवे, इसका उपाय करना चाहिए भवसागर समुद्र से इससे पार होने का, भगवत प्राप्ति का।